नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि डीपीआई के द्वारा अतिथि शिक्षकों को रखने संबंधी विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं और अतिथि शिक्षकों को शासकीय स्कूलों में 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग लेने के लिए भी पूरी तरह से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसके संबंध में मैंने पूरे पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में सब चीज़ें मेंशन कर दी है। अगर आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वह वीडियो को देख सकते हैं। अब खबर ये आ रही है कि शासकीय स्कूलों में होगी 79,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती। जी हाँ, 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने की बात यहां पे कही जा रही है और प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू होकर के 7 अगस्त तक संपन्न होने की बात भी कही जा रही है। लेकिन अलग अलग पेपर्स की कटिंग में अलग अलग भ्रम पैदा हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पे 79,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने की बात कही गई है स्टार समाचार के अखबार में। वहीं आप यहां पे नई दुनिया में देख सकते हैं, यहां पर अगस्त में मिलेंगे 70,000 अतिथि शिक्षकों को लेकर एक हेडलाइन बनाई गई है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या 70,000 अतिथि शिक्षक होंगे या 79,000 अतिथि शिक्षक होंगे। आप यहां पे एक और पेपर की कटिंग देख सकते हैं जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके स्कूलों में अगस्त तक 7,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और डीपीआई ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह जागरण भोपाल की न्यूज़ है। अब बता दो दोस्तों कि यहाँ पे 70,000 अतिथि शिक्षक तो नहीं है और कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता, लेकिन समथिंग इसके आसपास अतिथि शिक्षक 60,000 से ऊपर जरूर हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या 70,000 अतिथि शिक्षकों की ही भर्ती होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों। अतिथि शिक्षकों में कई सारे अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता देखने मिल सकता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है तो आपके पूरे रीजन की बारीकियों पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि शासकीय स्कूलों में 25,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर छाया संकट। ये आज के अखबार का न्यूज़ है। आप यहां पे देख सकते हैं, सत्र बीतने के 40 दिन बाद भी नहीं हो पाई नियुक्ति। जी हां, आपका सत्र शुरू हो चुका है और सत्र शुरू होने के 40 दिन बीत चुके हैं। इसके बाद भी अतिथि शिक्षकों को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए थे और अब आनन फानन में डीपीआई के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भी 8 या 7 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनकी नौकरी पर संकट छाया हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट या प्रशासन किस स्तर पर इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहा है, सवाल यहाँ पर ये भी आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से 25,000 के आसपास लगभग अतिथि शिक्षकों पर इस बार नौकरी का संकट आ सकता है और इसके पीछे क्या तमाम रीज़न है उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 30% से कम रिजल्ट देने वाले 13,000 अतिथि शिक्षकों को दोबारा नहीं रखा जाएगा। जी हाँ, डीपीआई के द्वारा पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि जिनका उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में 30% से कम रिजल्ट होता है, ऐसे अतिथि शिक्षकों को दोबारा स्कूल में पढ़ाने के लिए ना रखा जाए। तो ऐसे 13,000 अतिथि शिक्षक दोस्तों कम होने वाले हैं। इसके बाद बात आती है आपके उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया प्रचलन में है। आपको बता दूं कि प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक से आपके लेक्चरर या प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया, उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया प्रचलन में है और इस प्रक्रिया से दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं करीब 1,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है। और आपको बता दूं दोस्तों कि 1,000 ये आंकड़ा जो दिया गया है ये बहुत ही कम आंकड़ा है। इससे ज्यादा अतिथि शिक्षक बाहर होने वाले हैं और कई जगह बाहर हो भी चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जिसमें अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता देखने मिल सकता है वो है टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर। आपको बता दूं कि टीचर के ट्रांसफर इस बार अगस्त माह में होना प्रस्तावित है और इसको लेकर जल्द ही एक तबादला नीति आने वाली है। इस तबादला नीति के आने से शिक्षकों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे और इससे करीब 3,000 अतिथियों का संकट आ जाएगा। जी हाँ, 3,000 अतिथि शिक्षक अपनी जॉब गंवा चुके होंगे क्योंकि ट्रांसफर से उनकी जगह नियमित शिक्षक उस शाला में पदस्थ हो जाएंगे। तो ये एक तीसरा रीजन होगा। आप यहाँ पे चौथे पॉइंट में देख सकते हैं कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती होते ही, आपको बता दूं कि वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, उनका डीवी हो चुका है और उनको स्कूल अलॉटमेंट होना ही केवल शेष बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उनके लगभग 8,000 पदों पर भर्ती हो जाने से करीब 8,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर खतरा आ सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि 10 से 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक अपनी शासकीय शालाओं में सेवाएं दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में होने के बाद भी उनका कोई ना तो भविष्य को सिक्योर किया गया है
बल्कि उन्हें नियमित शिक्षकों के आ जाने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। किसी प्रकार के कोई समायोजन की व्यवस्था उनके लिए अब तक विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इसके संबंध में अरुण गिरी गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का कहना क्या है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उनका कहना है कि 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, 3 या 4 महीने पढ़ाया है, पूरे सत्र वह पढ़ा नहीं पाए हैं। और स्थायी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा होना चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई होना चाहिए। उनका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे इनसे है कि नियमित शिक्षकों के कितने प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के कितने प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहे हैं, इन दोनों की समीक्षा करने के बाद ही अतिथि शिक्षकों पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने की बात वो कह रहे हैं। इसके संबंध में आगे हम अगर देखें तो के द्विवेदी जी, जो कि डायरेक्टर हैं लोक शिक्षण संचालनालय DPI के, जिनके द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं, उनका कहना है कि 30% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिथि शिक्षक के संबंध में पहले से प्रावधान है कि 30% से अगर कम रिजल्ट आता है तो उन्हें दोबारा नहीं रखा जाएगा। 10 से 15 वर्षों से निरंतर शासकीय स्कूलों में अगर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो क्या उनकी नौकरी पर संकट आ जाने से सरकार उनका समायोजन करती है, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाता है, या इसी प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति पर एक प्रभाव पड़ता है? सवाल जो भी हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको पता ही है कि इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूं, मुद्दों को उठाता रहता हूं, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।